नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा ज़माना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हरि ओम। जय सद्गुरुदेव। आप सभी को सबसे पहले मैं इस अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके जीवन में सुख समृद्धि अक्षय रूप में प्राप्त हो सके। आपके जीवन में धन आनंद और परिवार की खुशियां आती रहे। आप आनंदमय जीवन जीते रहें, प्रेम में जीवन जीते रहें और अखंड अक्षुण्य रूप से धर्म का प्रादुर्भाव रहे। और प्रत्येक मानव अपने जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहता है, खुशियां प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक मानव ही नहीं, प्रत्येक जीव भी यही चाहता है कि मुझे खुशी मिलती रहे, मुझे कर्म अधिक नहीं करना पड़े, मुझे धन प्राप्त होता रहे, मैं अपने जीवन को स्वर्णिम बना सकूं। और यदि ऐसी चाह जीवन में कोई रखता है तो गलत नहीं है। वास्तव में हमारा जीवन आनंदमय होना ही चाहिए, सुखमय होना ही चाहिए, धनमय होना ही चाहिए, लक्ष्मीमय होना ही चाहिए। लक्ष्मी के उन सारे 108 स्वरूपों को हमारे जीवन में प्रादुर्भाव बना रहे। इसीलिए महर्षियों ने, उन महान ऋषियों ने एक ऐसे काल की गणना की, एक ऐसे समय का निर्धारण किया, एक ऐसे शुभ मुहूर्त का निर्माण किया। इस प्रकृति में, इस सृष्टि में जब कुछ ऐसे ग्रह, कुछ ऐसे नक्षत्र आते हैं, उसमें से जो रश्मियां होती है, उन रश्मियों के माध्यम से हम अपने जीवन में उस शक्ति को समाविष्ट कर सकते हैं। वह शक्ति जो कभी समाप्त नहीं हो सकती, जो सदैव सदैव कल्प वृक्ष की तरह हमारे जीवन में खुशियां भर सकती है। यह वही समय है, अक्षय तृतीया इसका नाम दिया गया। आज जब पूरा विश्व कोरोना काल में चल रहा है, और मैं यूं कहूं कि यह भैरव का तो तांडव है, यह तो पांचवें भैरव का तांडव है। मां पराम्बा भगवती, मां जगत जननी आद्य शक्ति ने इस सृष्टि में जो अधर्म फैला, जो अत्याचार फैला, इस अत्याचार को समाप्त करने के लिए, धर्म के स्थापन के लिए उन 11 भैरवों को
पृथ्वी में भेजा। पृथ्वी में भेजा कि जाओ, जो मनुष्यों में अनीति फैल रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, जो ईश्वर पर लांछन लगाए जा रहे हैं, जो महापुरुषों पर टीका टिप्पणी की जा रही है, जो धर्म नहीं समझ पा रहे हैं, जो राक्षसों को पूज रहे हैं, देवताओं का निरादर कर रहे हैं, जो मांसाहारी हो रहे हैं, इन सभी को दंड दो। इन सभी को समझाओ कि यह गलत है। आज किसी मानव के समझाने पर कोई व्यक्ति समझना नहीं चाहता, इसलिए उस मां ब्रह्मा ने उस निराकार स्वरूप में भैरव को भेज दिया। वह जो पांचवा भैरव कोरोना के रूप में उभरा है, उसकी मार से आखिरकार यह धरती त्राही त्राही कर ही रही। आवश्यक हो गया है, अब मानव स्वयं समझेगा, स्वयं धर्म की बात करेगा, स्वयं भगवान को मानेगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने तो भगवान को मानने से इनकार कर दिया और वैज्ञानिकों ने तो जो बात कह दी, उनके माध्यम से पूरा विश्व यह समझ बैठा कि भगवान होता ही नहीं है, ये सब क्रियाएं होती हैं, ये सब हम सब कुछ कर सकते हैं, हम रोबोट बना सकते हैं, हम खुद मानव बना सकते हैं, हम इंसान भी बना सकते हैं, जानवर भी बना सकते हैं, हम खुद निर्माण कर सकते हैं, हम खुद सृजन करता है। अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, हम ही ब्रह्म हैं। क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ अपने आप की शक्ति को जागृत करने के लिए, पहचानने के लिए उपयोग किया गया है, न कि उसमें हम अहंकार करते हुए उस अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं चिल्लाता रहे। अपने आप को ही जब ऊंचा बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो वहां से अहंकार प्रारंभ होता है। अहंकार जब आता है तो फिर वहां वो है अहम ब्रह्मास्मि, देवता नहीं रह जाता, वहां फिर अहम ब्रह्मास्मि की वह सोच, वह विचार दूषित हो जाती है। अहम ब्रह्मास्मि का विचार तो केवल अपने आप जागरण के लिए होता है। अहम ब्रह्मास्मि का विचार, वह भावना तो केवल आत्मा को प्रबल करने के लिए, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए होता है, न कि अहंकार करने के लिए। अहंकार करते ही वह फिर मानव राक्षस में हो जाता है, देवता में नहीं हो सकता, गुरु में नहीं हो सकता, शिव में नहीं हो सकता। और अभी तो 6 भैरव का तांडव और होना है। कोरोना से भी कठिन और कठिन समस्याएं, विकट समस्याएं, चाहे वह आंधी तूफान के माध्यम से हो, चाहे वह वर्षा के माध्यम से हो, चाहे वह भूकंप के माध्यम से हो, चाहे वह किसी और रोग के माध्यम से हो, होना ही है। मैं देख रहा हूं कि एक कोरोना क्या आया, नेताओं ने अपने जेब भरने चालू कर दिए, उनको मौका मिल गया। सारी दुनिया जब त्राही त्राही कर रही है, सारी दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति बना के रखे, और उन नेताओं ने चुनाव किया, उन नेताओं ने निर्वाचन किया, प्रचार किया, लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा करी और दोषारोपण आम जनता पर। आखिर क्यों? कब समझेंगी ये आम जनता कि उनको ठगा गया, उनको मूर्ख बनाया गया? एक न एक दिन समझ ही जाएगी, और जब समझ जाएगी तो बहुत ही मुश्किल होगा उन नेताओं के लिए, कानून व्यवस्था के लिए। क्यों? क्योंकि वे कानून के रखवाले ही जब कानून के भक्षक हो गए
कानून के रक्षक ही जब भक्षक बन गए तो फिर आम जनता क्या करे? इसलिए बहुत बड़ी बड़ी विविधता सामने आ रही है, नजरों में दिख रही है। कब ग्रह युद्ध हो जाए कहा नहीं जा सकता। और ये तो संभव है क्योंकि अभी भी वो नेता समझ नहीं रहे हैं, अभी भी वे कर्मचारी समझ नहीं रहे हैं, अभी भी वे कानून के रक्षक समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें तो बस अपना घर चाहिए। अरे क्यों इतना कमाना चाहते हो? अरे क्यों तुम इतना पैसा रखना चाहते हो? क्या हो जाएगा? तुमने देखा भी नहीं, तुमने सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं कि तुम्हारे उस पैसे का सदुपयोग हो भी पाएगा कि नहीं। जब ये दुनिया नहीं रहेगी, जब तुम्हारी सरकार नहीं रहेगी, जब तुम्हारे परिवार नहीं रहेगा, किसके लिए तुमने यह पैसा इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया? मैंने 21 अप्रैल 2020 में भी एक बात कही थी कि यदि आप समझे नहीं, संभले नहीं, विचार नहीं किया तो ये बहुत ही बड़ी विपदा बन जाएगी। और आखिरकार विपदा बन ही गई, समस्या आ ही गई। और ये तो लिखा ही है, प्रकृति का काट छांट तो प्रारंभ है ही, उसे तो होना ही है। आप संभाल नहीं सकते, आपके बस की बात नहीं है। आप यूं ही तो पुण्य का काम नहीं कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने जो पुण्य की बात करी, आप झूठे हो, आपने पुण्य किया ही नहीं, आप पाप कर रहे हो। प्रत्येक जनता के दिल से ये आह आप ले रहे हो, अवश्य ही इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और ये तो आप भी नहीं कर रहे हो, ये तो प्रकृति स्वयं आपसे करवा रही है। आपके बस में नहीं है, मेरे बस में भी नहीं है, ये तो उस परम सत्ता के बस में है। वह जो करता है वही होता है, आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। मैं समझता हूं आपकी बात, ये आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मेरी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात सत्य है, ये उसी की इच्छा है कि आप इतना पाप कर्म कर रहे हो। जब इतना अत्याचार, इतनी अनीति, इतना अधर्म फैल गया तो कोरोना तो आना ही है। कोरोना से भी कठिन और कठिन समस्याएं आनी ही है, और भी खतरनाक रोग आने ही हैं। क्योंकि जब तक इस पूरी सृष्टि में धर्म स्थापित नहीं हो जाता, तब तक ये समस्या चलती ही रहेगी, और बहुत जल्दी धर्म स्थापित होगा। चलिए, ये बात तो जो हो गई, आज अक्षय तृतीया के अवसर पर एक नई चेतना के साथ, एक नई भावना के साथ, अब जो हो गया सो हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए? ये तो एक बात है। किसी को दोषारोपण करने से कुछ सही नहीं हो जाएगा। सही तब होगा जब हम कुछ सही करेंगे, जब हम विश्व प्रेम के बारे में सोचेंगे, देश प्रेम के बारे में सोचेंगे, तभी कुछ हो सकेगा। अब ये जो वायरस है हवा में फैल गया, पूरे पूरे कण कण में व्याप्त हो गया। अब कोई मास्क घर पे भी लगा के बैठे तो भी संभव नहीं कि वो इस चपेट से बच सके। बहुत ही भीषण कोहरा मचा हुआ है, तांडव मचा हुआ है। इसका तीसरा चरण भी आएगा। तीसरे चरण में और भी ज्यादा समस्याएं पैदा होंगी। लेकिन क्या इस कोरोना के समाप्त होते ही, क्या वैक्सीन के आते ही या वैक्सीन लगते ही तुम्हारा ये रोग समाप्त हो जाएगा? संभव नहीं है। यहां से कोरोना आएगा, वहां से कोरोना जाएगा। ये जो रोग जाएगा, दूसरा रोग पनप उठेगा।
क्यों? क्योंकि आपने धर्म स्थापन किया ही नहीं। अब आपको अपने हृदय में अक्षय रूप में धर्म स्थापन करना है। आज अक्षय तृतीया के अवसर पर इस बात को समझें, अपने हृदय पर धारण करें और कर्म करें। महान ऋषियों ने, उन महर्षियों ने एक बात कह दी कि जब हम यज्ञ करते हैं तो वातावरण शुद्ध हो जाता है। उस यज्ञ में जो हम सामग्री इकट्ठा करते हैं उसको जब जलाते हैं और जलाते ही जब उसका धुआं पूरे वातावरण में फैलता है तो वहां पर जो वायरस होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, जो विषाणु होते हैं, जो रेडियो एक्टिव धर्मी प्रदूषण होता है, जो वायु प्रदूषण होता है, वह समाप्त हो जाता है। जैसे ही वायु प्रदूषण समाप्त हुआ वैसे ही आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलना चालू हो गई। तो आपको यज्ञ करना है, घर घर में यज्ञ होना चाहिए। और भारत के प्रत्येक घर में यदि यज्ञ होता है तो अवश्य ही बहुत ही शीघ्रता से कोरोना और कोरोना जैसी समाप्त सारी वह व्याधियां, सारी समस्याएं यूं ही समाप्त हो जाएंगी। अपने आप को शाकाहार बनाएं, अपने आप को धर्मयुक्त बनाएं, अपने आप को प्रेमयुक्त बनाएं, अपने आप को दयामय बनाएं, विश्व प्रेम करें, तभी आपका परिवार जीवन बच सकता है। तभी भारत का वह स्वर्ण युग आ सकता है। हमने जो शोध किया, प्रैक्टिकल किया, प्रत्येक घर में 4 से 5 लोग, 10 लोग जो भी रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने लिए एक ऐसा पेड़ लगाएं जिससे कि प्रदूषण कम हो सके। कुछ ऐसे पेड़ हैं जैसे एलोवेरा, बहुत छोटे रूप में। आप अपने प्रत्येक रूप में एक गमले पे एलोवेरा लगाकर रखें, क्योंकि वह एलोवेरा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उस प्रदूषण को कम करता है। आपके लिए आवश्यक है, यही आपका ऑक्सीजन प्लांट होगा कि आप अपने प्रत्येक रूप में एलोवेरा लगाएं। तुलसी, आप अपने घर में तुलसी लगाएं, प्रत्येक घर में तुलसी लगना चाहिए। प्रत्येक घर में कम से कम 1 से अधिक 2, 3, 4, 5 तक तो तुलसी लगनी चाहिए, 5 पेड़ लगनी चाहिए। ऑक्सीजन में आपका वातावरण शुद्ध हो जाए। उस तुलसी को जल दें, एलोवेरा को भी जल दें। इसी प्रकार से जो पेड़ पौधे ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं उन पेड़ों को, उन पौधों को आप लगाएं। सबसे पहला काम आपको ये करना है, इस अक्षय तृतीया के अवसर पर आपको करना ही है। और आपने यह कार्य किया और अपने 2 मित्रों को बताना है, उनको भी यह बोलना है कि वे अपने 2 मित्रों को यह बात बताएं, और ऐसे करते करते पूरे भारत में यूं ही इस बात को फैला देना है। पहला काम ये करना है। दूसरा काम, आपको नित्य यज्ञ करना है। यज्ञ का तात्पर्य है कि हवन करना है। यूं ही आपके पास कंडे हो, गोबर के जो सूखे कंडे होते हैं, गाय का गोबर जो होता है सूख जाता है, उसे कंडा बोलते हैं। उसको आग में लगाएं, उसे जला दें। जब उसकी धुआं पूरा खत्म हो जाए, जब वो पूरा जल जाए, उसमें एक अंगार होना चाहिए। उस अंगार पे आपको कम से कम प्रतिदिन 3 बार आहुति देनी है। और किस चीज की देनी है? आपको बराबर रूप से घी में कर्पूर मिला देना है, और जितना घी हो उतना कपूर उसमें आप मिश्रित करें और उसके माध्यम से 3 बार उसमें हवन करें। आपका घर के वातावरण शुद्ध रहे। यह बहुत ही सरल विधि है। और इसमें जिस मंत्र का आपको उपयोग करना है, आज वह मंत्र मैं खुले रूप से आपको प्रदान कर रहा हूं। ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा। बस 3 बार 3 आहुति आपको प्रदान करनी। देखेंगे आपके पूरे जीवन में, आपके परिवार में धीरे धीरे से शनि से नहीं जो भी रोग हैं सारे समाप्त हो जाएंगे और आपका वातावरण शुद्धि होगा। ये दोनों काम आपको करना है। और तीसरा, आपका विचार गलत नहीं होना चाहिए,
क्योंकि आपको इस युग में जीवन जीना है, आपको स्वर्णिम जीवन देखना है, स्वर्णिम युग को देखना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो अवश्य आप स्वर्णिम युग को देख सकेंगे, और यदि आपने मेरी बातों को अन्यथा ले लिया तो आप वह स्वर्णिम युग देख नहीं पाएंगे। और इस बात को समझ लें, यह संधिकाल चल रहा था और 15 अप्रैल 2021 को कलयुग का पहला चरण समाप्त हुआ। अब दूसरे चरण में आप प्रवेश कर रहे हैं, कलयुग के उस दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। मैं अवश्य ये 21 मई के वीडियो में आपको पूरी की पूरी वो हिस्ट्री, इस युग का पूरा व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि अभी तो अक्षय तृतीया में सबसे पहले जरूरी था कि आप में धर्म का स्थापन कैसे हो, आप कैसे अपने स्वयं धर्म स्थापन कर सकते हैं। और जैसे ही मेरी इन बातों को आप स्थापित करते हैं, हृदय पे धारण करते हैं और कर्म करते हैं, सफलता अर्जित करते हैं, तो मुझे खुशी प्राप्त हो। यह मानव में प्रेम बढ़ाने वाला एक अद्भुत धर्म स्थापित होगा और आप निखिल धर्म के एक कार्यकर्ता बन सकेंगे। क्योंकि निखिल धर्म में जो बातें होनी चाहिए वह बातें मैं आपको बताता हूं। आपको अपने जीवन में, अपने परिवार में निखिल तत्व से जोड़ देना है, निखिल धर्म स्थापित कर लेना है, अपने आप को निखिल गोत्र से जोड़ देना है। जैसे ही आपने इन मंत्रों का, इन क्रियाओं का उपयोग किया, आप निखिल धर्म से जुड़ गए, स्थापित हो गए। आप करें, अपने परिवार में बताएं और जिसको भी बताए उसे कहें कि कम से कम वह 2 लोगों को यह चीज बताए और कर्म करवाए। क्या जाता है, आपको 3 आहुति देने में क्या जाएगा? कपूर और घी बराबर मात्रा में होना चाहिए। इसके अलावा कोई और विधान से करना चाहता है, 24 घंटे का यज्ञ करे, 12 घंटे का करे, 6 घंटे का करे, ये किस संकल्प लेकर करे, उसके लिए भी एक विधान है यज्ञ का। काली तिल होनी चाहिए, जितनी काली तिल हो उसका आधा जौ होना चाहिए, जितना भी जौ हो उसका आधा शक्कर होना चाहिए, जितनी भी शक्कर हो उसका आधा घी होना चाहिए, जितना भी घी हो उसका आधा कपूर होना चाहिए, और आप मिला करके यूं हवन करें। ये 24 घंटे के यज्ञ में आपको करना है, 12 घंटे, 6 घंटे। और इस यज्ञ में भी आप इसी मंत्र का उपयोग कर सकते हैं या अपने गुरु मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपने गुरु दीक्षा प्राप्त की है तो उस गुरु मंत्र का, जिसने दीक्षा प्राप्त नहीं की है, वो मेरे द्वारा बताए गए इस मंत्र का, ओम नमो भगवते रुद्राय। इसी विचार के साथ, इसी भावना के साथ मैं भगवान गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी से प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुदेव, मेरे जीवन में, मेरे साथियों के जीवन में वह आनंद भरे, वह प्रेम भरे और वह खुशियां भरे, अपने चरणों में स्थान दे। और इस दूसरे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश कर चुके हैं, और अब यमुना नदी का प्रादुर्भाव हुआ। यमुना जल जो अपने घर में रखेगा, उसके घर में लक्ष्मी का अपार भंडार भरा रहेगा, कभी कभी नहीं हो सकती। इसलिए आप यमुना जल अपने घरों पे अवश्य रखें। इसी भावना के साथ मैं विदा लेता हूं। ओम निखिलम। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।